आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ऐ मुसलमानों तवज्जो, अपने दीन पर और अपने ईमान पर जमे रहना, डटे रहना, चाहे जैसे भी इम्तिहानात आए। इस बात पर यकीन के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐ सुन्नियों, हम तो करबला वाले हैं या नहीं? हाँ, हमारा ताल्लुक वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले जोकरों से नहीं है। हमारा ताल्लुक हुसैन आजम की कदम, उनके कदमों के जर्रों से वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईमान तुम्हारे साथ है, अल्लाह की जात पर यकीन है। पूरी दुनिया ही सब कुछ नहीं, आखिरत में तो देखना है। आखिरत पर यही ईमान है। यहां क्या है, जितना भी चाहो जी लो, लेकिन एक दिन मरना है। एक दिन मरना है, चाहे वो घर में मरो, हॉस्पिटल पे मरो, कहीं पर भी मरो, मरना है। और फिर जाना है अल्लाह की बारगाह में, और फिर उठाया जाना है एक दिन। और उसी दिन के बारे में हम कहते हैं, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस दिन हम देखेंगे जितने कुत्ते भौंकते थे उनका हशर क्या होगा। और फिर तुम आज उस नबी के नाम लेवा हो, तुम्हारा हशर भी देखा जाएगा क़यामत के दिन। हशर में मुनादी ये ऐलान करेगा, कहाँ है वो अज़मत रसूल की बात करते थे, कहाँ है वो अल्लाह के हबीब की बात करते थे, कहाँ है वो नबी पाक के दामन से वाबस्ता रहते थे। हद तो ये है मेरे अजीजों, खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा, आका क़यामत के दिन आपका हाल क्या होगा, आप कहाँ होंगे? हुजूर फरमाते हैं, मेरी कैफियत ये होगी कि मेरे एक कंधे पर चादर होगी और वो खसक खसक करके गिर रही होगी। मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। आखिरत तो देखनी है, हमेशा की जिंदगी आखिरत की है। इसलिए यहां पर अपने दीन का और अपने ईमान का सौदा हरगिज ना करना। कभी मुसीबतें आए तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, कभी ज्यादा तकलीफें आए खुबैब इब्ने अदी को याद कर लेना, हजरत खब्बाब इब्ने अरत को याद करना, सैयदा सुमैया को याद करना। ये वो सहाबा की बात कर रहा हूं, कुफ्फार ने जिनको सूलियों पर चढ़ाया, किसी को अंगारों पर सुलाया है, किसी के नाक कान